वेलकम फ्रेंड्स। इस मॉड्यूल से हम टैक्सेशन के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है सर्विस टैक्स। फ्रेंड्स, सर्विस टैक्स क्या होता है? जब हम लोग सर्विसेज कंज्यूम या तो प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को हम लोग कहते हैं सर्विस टैक्स। आप जब मॉल से परचेसिंग करते हो तो उसमें भी सर्विस टैक्स की अमाउंट ऐड होके आती है। दैट इज बेसिकली सर्विस टैक्स। आप कोई भी सर्विस कंज्यूम करते हो तो उस पे सर्विस टैक्स अप्लाई होता है। अगर आप गुड्स का ट्रेडिंग करते हो या तो मैन्युफैक्चर करते हो तो उस पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। 1 जून 2016 से टोटल सर्विस टैक्स रेट है 15%, जिसमें सर्विस टैक्स का बेसिक रेट कितना है 14%, कृषि कल्याण सेस टैक्स कितना है 0.5% एंड स्वच्छ भारत सेस कितना है 0.5%। यानी कि इन तीनों टैक्स का टोटल होके जो हमें सर्विस टैक्स पे करना होता है वो है 15%। और इसमें एग्जम्पशन लिमिट है कितनी है फ्रेंड्स? 10 लाख रुपीस। अगर आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर 10 लाख रुपीस से नीचे है तो आपको सर्विस टैक्स पे नहीं करना है। बट हाँ, अगर आपका टर्नओवर 9 लाख को क्रॉस करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। और हाँ, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जाता है तो सर्विस टैक्स पे करना कंपलसरी होता है। अब फ्रेंड्स, ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव मीन्स सर्विस टैक्स की अमाउंट हम लोग हमारे इनवॉइस की अमाउंट के बाद एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो इनवॉइस की अमाउंट होती है प्लस सर्विस टैक्स की अमाउंट उसमें ऐड हो जाती है। जैसे कि आपके घर जैसे टेलीफोन बिल आता होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि इनवॉइस की एक बिल की अमाउंट दी गई होती है, उसमें प्लस सर्विस टैक्स एट द रेट 14% ऐसा लिखा हुआ होगा। देन आफ्टर स्वच्छ भारत 0.5 एंड कृषि कल्याण 0.5 एंड टोटल जो एंड में अमाउंट होती है वो हमें बिल पे करना होता है। तो एक्सक्लूसिव मीन्स सर्विस टैक्स उसमें एक्सक्लूसिव होता है। देन आफ्टर इंक्लूसिव क्या है फ्रेंड्स? इंक्लूसिव मीन्स सर्विस टैक्स इज नॉट कलेक्टेड एक्स्ट्रा। यानी कि इनवॉइस की जो वैल्यू होती है, टोटल अमाउंट होती है, उसमें सर्विस टैक्स ऑलरेडी ऐड होता है। इट मीन्स इनवॉइस की जो वैल्यू है उसमें हमें सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा पे नहीं करना। अगर सर्विस इनकम होती है तो उसकी फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? इंक्लूसिव अमाउंट। यानी इंक्लूसिव जो हमारी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115 करोगे तो आपको सर्विस इनकम शो करेगी। इंक्लूसिव यानी कि सर्विस टैक्स इज इक्वल टू इंक्लूसिव अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 115। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सर्विस टैक्स के अंदर इनपुट क्रेडिट लिमिट डिसाइड करनी होती है। मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो उसकी फीस सपोज मैंने 20,000 कलेक्ट की, उसके ऊपर 15% में सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ। इन द सेम मैनर मैंने 2,000 रुपीज टेलीफोन बिल पे किया, उस पे 15% सर्विस टैक्स पे किया, तो मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है? जितना कलेक्ट किया माइनस जितना मैंने पे किया। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग की दो मेथड होती है, अक्रूअल एंड ऑन रिसिप्ट। अक्रूअल यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है? अक्रूअल यानी इनवॉइस बन गई, उसी जगह पर आपको सर्विस टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। दूसरा रिसिप्ट यानी जब कैश आया तभी हम सर्विस टैक्स की अमाउंट को कैलकुलेशन में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्विस टैक्स पेमेंट कैसे करना है। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म है तो आपको सर्विस टैक्स क्वार्टरली पे करना होता है। क्वार्टरली मीन्स
एक क्वार्टर खत्म होने के बाद उसके नेक्स्ट मंथ में 5th या 6th डेट तक आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप मैन्युअल पेमेंट करते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ के 5th डेट तक पेमेंट करना है, और अगर आप ई पेमेंट करते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ के 6th डेट तक पेमेंट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून। अगर मैं मैन्युअल पेमेंट करती हूँ तो मेरी ड्यू डेट कौन सी हुई? 5th जुलाई। एंड अगर मैं ई पेमेंट करती हूँ तो ड्यू डेट कौन सी होगी? 6th जुलाई। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वार्टर की हम बात करें तो जुलाई टू सितंबर इज अ नेक्स्ट क्वार्टर। सो उसकी मैन्युअल पेमेंट ड्यू डेट हो गई 5th अक्टूबर एंड ई पेमेंट ड्यू डेट हो गई 6 अक्टूबर। इन द सेम मैनर अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर के लिए मैन्युअल पेमेंट 5th जैन एंड ई पेमेंट के लिए 6 जैन। बट फ्रेंड्स, जनवरी टू मार्च जो हमारा लास्ट क्वार्टर है उसकी मैन्युअल पेमेंट और ई पेमेंट दोनों की ड्यू डेट है 31 मार्च। यानी कि मार्च में आपको 31 मार्च तक पेमेंट करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या तो कोई और बिजनेस है तो उसमें मंथली पेमेंट करना होता है, और मंथली पेमेंट में फर्स्ट मंथ का जो सर्विस टैक्स होता है उसकी नेक्स्ट मंथ में 5th या 6th डेट तक आपको पेमेंट करना होता है। इसमें भी फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युअली पे करते हो तो 5th डेट तक और ई पेमेंट करते हो तो 6th डेट तक। फ्रेंड्स, मैन्युअल पेमेंट मीन्स क्या होता है? जैसे आपने कुछ चलन पे किया एंड उसको बैंक में जाके बाय कैश अगर आप उसको पेमेंट करते हो या तो फिर आप NEFT करवाते हो तो उसको हम लोग मैन्युअल पेमेंट कहते हैं। अगर आपको मई मंथ का सर्विस टैक्स पे करना है तो आप नेक्स्ट मंथ के 5th जून और ई पेमेंट के लिए 6 जून तक पेमेंट कर देना होता है। देन एज यूजुअल सारे मंथ में आपको इसी तरह से उसके नेक्स्ट मंथ में 5th या 6th डेट तक पेमेंट करना होता है। एंड एट लास्ट अगर आप मार्च मंथ में पे करते हो तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर देना होता है। और फ्रेंड्स, सर्विस टैक्स का भी रिटर्न फाइलिंग होता है जो हमें हाफ ईयरली पे करना होता है। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट हाफ ईयर होता है अप्रैल टू सितंबर, उसका रिटर्न हमें 25 अक्टूबर तक पे करना होता है एंड अक्टूबर टू मार्च का रिटर्न हमें 25 अप्रैल तक पे करना होता है। सो दिस वाज बेसिक ऑफ सर्विस टैक्स। थैंक यू वेरी मच।